नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जनपद भदोही के औराई विकासखंड अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा के पुत्र विकास मिश्रा को दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने अपने कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मीटिंग बुलाई और बताया कि पिताजी के आदेशों पर चलते हुए पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी विकास कार्यों को कराया जाएगा और हमारे अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे उन्हें सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा ने कहा कि भदोही जिले में एक 100 शैय्या अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और शिक्षकों की अति आवश्यकता है और इन कार्यों की आवाज उठाने और पूरा करवाने के लिए उन्होंने सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील की। नमस्कार, हम उपस्थित हैं पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय रंगनाथ मिश्रा जी के कार्यालय पर औराई स्थित, और हम आपको बात कराते हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड औराई के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा जी से, और जानते हैं कि उनको इस क्षेत्र की जनता ने दूसरी बार, इससे पूर्व भी वो रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख, अपना आशीर्वाद देकर उन्हें ब्लॉक प्रमुख चुना, वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब अपने क्षेत्र के लिए उनके एक्शन प्लान क्या होंगे, ये आइए बात कराते हैं आपको। जी सर, आपको दूसरी बार आपकी क्षेत्र की जनता ने चुना ब्लॉक प्रमुख के रूप में, अब आपको आपके क्षेत्र को लेकर क्या विकास कार्य के एक्शन प्लान होंगे? औराई हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है, और यहाँ का विकास मॉडल ये रहा कि 5 साल जो विकास हुआ उसी की गंगा को आगे बढ़ाना है। जो विकास की ट्रेंड पिछले 5 वर्ष में चली उसको और तेज़ी से बढ़ाना है। नाली, खड़ंजा, सोलर लाइट, हैंडपम्प से लेकर के और हर ग्रामीण इलाकों में घुसना, यही हमारा लक्ष्य है और हर क्षेत्र पंचायतों का भी यही लक्ष्य है। जी सर, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की, और आप अपना आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप अपना इसमें इस जीवन के गुरु और आदर्श किसे मानते हैं? जी, मेरे आदर्श हमेशा हमारे पिताजी रहे, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जो विकास पूरे ब्लॉक नहीं पूरे जनपद में जो विकास की धारा गंगा बहाई है, उसके आगे तो मेरा एक तुच्छ सा काम है, लेकिन उन्हीं को आदर्श मानते हुए जिस तरह से ब्लॉक में उन्होंने स्कूल्स दिए, पॉलिटेक्निक दिए, अस्पताल दिए, मतलब जनता से जुड़े हुए हर मूलभूत सुविधा उन्होंने दिया, बस उसी की देखरेख हम लोग कर ले, चाहे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधियाँ हैं उसको आगे उसी को बढ़ाते हुए चले जाएं, तो ब्लॉक के हर कोने में विकास की गंगा और आगे आगे फैलती जाएगी। सर, ब्लॉक में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति तो पिताजी द्वारा हर करीब मेरे ख्याल से पूरे जनपद में 36 माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को सरकारी बनाया गया, और आज उसमें शिक्षक नहीं है। मेरी डिमांड यही रहेगी, सरकार से भी यही अपेक्षा रहेगी कि उसमें शिक्षक की भर्ती किया जाए, ताकि जो बच्चे गरीब हैं उनको शिक्षा की सुविधा पूरी तरह मिल सके। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए भी जो पिताजी का उद्देश्य था, जो उनका विजन था कि जिले में एक बहुत बड़ा अस्पताल होना चाहिए, 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए, उसकी मुहिम मेरे छोटे भाई डॉक्टर ज्ञानमोहन मिश्रा चला रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि भदोही जनपद के लोगों को बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, अन्य जिले में जाना पड़ता है अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए। उसकी एक ही मात्र इलाज है कि जनपद में एक 100 बेड का अस्पताल, सरकारी अस्पताल की बहुत ज़रूरत है, जिसको हम लोग भी अपने ब्लॉक प्रमुखों, 6 ब्लॉक प्रमुख हैं उनके माध्यम से और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से, इसको सरकार के माध्यम से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस जनपद के लिए, और सभी नेताओं से, अभी जो सांसद हो या विधायक हो, क्योंकि हम लोग देखिए ब्लॉक के प्रमुख हैं, तो हमारा इतना बड़ा कार्य के लिए कहना बड़ा अनुचित होगा, लेकिन मैं यही अपेक्षा करूंगा हमारे जनप्रतिनिधि सांसद महोदय से, खासकर सांसद जी से, कि वो केंद्र की, मतलब सेंट्रल की सबसे बड़ी सभा के सदस्य हैं, उनका दायित्व सबसे ज़्यादा बनता है। उनसे मैं अपेक्षा यही करूंगा कि हमारे जिले में एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि चाहे हम BHU जाएं, चाहे इलाहाबाद जाएं, दूरी बहुत पड़ती है, और इमरजेंसी सेवाओं के लिए जनपद में एक बड़ा अस्पताल होना बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं इसी क्रम में इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति से। जी श्रीमान जी, आप इस विजय को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और आपको क्षेत्र के विकास को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, 5 साल जो प्रमुख का कार्यकाल रहा वो बहुत सराहनीय रहा, जनता बड़ी संतुष्ट थी।
बीडीसी जो चुने गए थे, बीडीसी के ऊपर जो है पब्लिक का दबाव था कि आप ऐसे ही प्रमुख का चुनाव करिए कि 2015 के पहले जितना भी कार्य हुआ था उससे कई गुना अधिक जो है क्षेत्र में हमारे औराई ब्लॉक में विकास हुआ। तो जनता की आवाज़ शुरू से ही उठने लगी कि हम जो ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा हैं, आप लोग उनको जो है वोट दीजिए। तो उसी के दबाव में, और बीडीसी जो पहले संतुष्ट थे उन लोगों का भी यही दबाव था कि आप लोग जो है प्रमुख जी को चुनिए। तो जनता जो है अपने जो है स्वेच्छा से अपने साथ अपने किए हुए पूर्व के विकास के देखते हुए इनको अपना समर्थन दिया। हम बात कर रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय रंगनाथ मिश्रा जी के पुत्र और आई विकासखंड के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा जी से। जैसा कि आपने इनके समर्थकों द्वारा और इनके द्वारा सुना कि इनको 2 बार चुना जा चुका है इनके पूर्व के विकास कार्यों को देखते हुए, और इन्होंने कहा कि इस जिले में स्वास्थ्य के लिए एक मेडिकल कॉलेज और बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आएंगे उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भदोही से सीनू संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।